महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। कुकर्म कुकर्म जो धर्म युक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म युक्त कर्म को कर्म कहते, शुभ कर्म में आएगा। और जो धर्म से रहित कर्म है वो तो कुकर्म है। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। आप देखो, जैसे आप बात करो, जैसे देखो पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो वो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया? कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है, और सारा का सारा कुकर्म है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म जो शास्त्र और संत महात्मा जिसका प्रवचन करते हैं, निर्णय करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्र निर्णय करता है, इसका संत जन निर्णय करते हैं। इसलिए सत्संग सुने तब पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। और दूसरी बात, हम कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना, कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ए गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। और साधारण बात तो सबको पता है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। ये जो गलतियां हैं यही कुकर्म है। महाराज जी, जैसे कर्म करते हैं तो नहीं, कर्म करते हैं किसके आधार पर? उनके प्रति, जैसे मतलब मंदिर नहीं जा सकते या फिर हम मंदिर जाना केवल बात नहीं कह रहे, हर कर्म अपना कर्तव्य। जैसे आपका बच्चा है, उसको डांटना, उसको संभालना, उसको पढ़ाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। आपकी पत्नी है, उसकी कामना पूर्ण करना, उसके अनुकूल चलना, उसके अनुकूल चलना और उसको धर्म के अनुकूल चलाना, ये धर्म है। आपके माता पिता हैं, आप जैसे आपका छोटी अवस्था में उन्होंने पालन किया कि नहीं, ऐसे आपको अब चाहिए बूढ़ी अवस्था में उनका शौच फेंकिए, उनके कपड़े बदलिए, उनको भोजन पवाइए। ये धर्म कर्म है। और इन सबके पालन के लिए मेहनत करके कमाइए, किसानी के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा कमाकर अपने परिवार का पोषण, ये धर्म के अंतर्गत आता है। ये धर्म कर्म के अंतर्गत। धर्म को शायद ये जैसे इन्होंने लिखा, अच्छे कर्म क्या धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। मतलब ये शायद हमें लगता है धर्म को केवल मंदिर पूजा पाठ को समझते हैं क्या? गुरुदेव, जैसे गीता के अंदर लिखा है कि धर्म का मार्ग पे चलने से ही आपको सारे पापों से नष्ट होते हैं आपके। तो क्या जैसे आज मैं कर्म कर रहा हूँ, जैसे मेरे पिताजी के नहीं, आप उसे धर्म को कर्म को अलग बोल रहे हैं। आप एक बेटा हैं तो आपका धर्म बनता है अपने पिता और माता की सेवा करना। आप एक पति हैं तो आपका धर्म बनता है पत्नी का पोषण करना। आप एक पिता हैं तो आपका धर्म बनता है आपके पुत्र का पालन करना। एक भारतीय हैं तो आपका धर्म बनता है राष्ट्र में प्राण समर्पित करना। आप इस बात को समझिए कि आप जो कर्म और धर्म को अलग अलग कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। कर्म और धर्म एक ही बात है। जो धर्म युक्त है उसे कर्म कहते हैं, पहली भाषा में हम बोले थे आपको शब्द में, और जो धर्म विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। अगर धर्म से विरुद्ध है तो अब अपने माता पिता को गाली देकर थप्पड़ मार दिया, कुकर्म हो गया।
हो गया नहीं हो गया? तो धर्म हमारा कहता है कि हम बेटा हैं तो उन्हें भगवान की तरह माने। धर्म हमारा कहता है कि पत्नी ने पूरा जीवन समर्पित किया है तो उसकी 4 बातें सुन लें और उसकी कामना की पूर्ति करें, क्योंकि पाणी ग्रहण हमने लिया, पत्नी ने नहीं, हमारे हाथ में रखा गया। ऐसे पाणी ग्रहण का मतलब होता है आज से मैं तुम्हारे पूरे जीवन का निर्वाह करता हूं। अपना धर्म पालन करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपना कर्तव्य भूल करके सामने वाले के कर्तव्य, कि ये पत्नी तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये बेटा है तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये माता पिता है इनका क्या कर्तव्य बनता है, हम ये भूल गए कि इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं तो वही धर्मात्मा पुरुष है, जो अपने कर्तव्य, और अपने कर्तव्य पालन के लिए जब आप कर्म करते हो वो परम पवित्र सत्य और धर्म में कर्म होता है। और जब आप अपने कर्तव्य को भूल करके कर्म करते हो तो कुकर्म बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, धर्मयुक्त कर्म करने जी का फल क्या ये हो सकता है कि संत संग से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिल जाना? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मो रक्षति रक्षिता, उसके कदम कदम पर धर्म रक्षा करेगा और उसे संत संग मिलेगा, उसे शास्त्र स्वाध्याय की बातें मिलेंगी और भगवान के मार्ग में जाएगा। धर्म उसे भगवान तक पहुंचा देगा। और अगर वो धर्म रहित कर्तव्य कर्म छोड़ करके कर्म करता है तब वो तो पापाचरण, वो तो भ्रष्ट होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म। ये समाज का कर्तव्य है। हमारे द्वारा कोई भी समाज में दूषित वातावरण न पैदा होने पावे। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। कहाँ देख रहा है समाज? ड्रग्स पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं। ये कहाँ कुकर्म में जा रहे हैं? ये धर्म है? ये कर्म तो हो रहे हैं उनसे, लेकिन कौन से कर्म हो रहे हैं? कुकर्म हो रहे हैं। धर्म आचरणों का त्याग हो रहा है। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो हो रहे हैं। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, ऐसे जो धर्म का त्याग करने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अंततो गत्वा ऐसे बच्चों को एक ही परिणाम समझ में आता है। देख रहे हैं समाज को, आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे शास्त्र और धर्म के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही कर्म है, नहीं कुकर्म है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। बहुत बुरी तरह जीव का पतन हो जाता है, बहुत बुरी तरह। इसीलिए बहुत संभल कर धर्मयुक्त आचरण करें। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, कि 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा, केवल वासना की पूर्ति। इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो आज के बच्चे मदान धो करके मनमानी आचरण करते हैं, देखो कुछ कलयुगी माता पिता की बात हम नहीं कहते, नहीं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी जगह जाने देगा जहां वो सुखी रहे। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके। आप सोचो, तुम्हारे जाने, तुम तो सुखी होगी वहां, खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमाकर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा। वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा? 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल। ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं, मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है।